हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम भरने वाले हैं पुलिस वेरिफिकेशन का जो फॉर्म है उसको। तो इसमें मैं पूरा भर के नहीं बताऊंगी, मैं बिल्कुल भी नहीं बताने वाली हूँ। इसमें मैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको दिक्कत पैदा कर सकती है सिर्फ उसी के बारे में बात करूँगी। वैसे पुलिस वेरिफिकेशन जो होता है उसमें सारी जो बेसिक जो बेसिक चीज़ें होती है, जानकारी उसी के बारे में ही रहता है कि आपने स्कूलिंग कहाँ से की है, आपका जन्म प्रमाण पत्र कहाँ से बना है, आपने मैट्रिक कब पास किया है, आपकी क्या योग्यताएं हैं, घर का पता क्या है। तो इन्हीं सब चीज़ों के साथ में पुलिस वेरिफिकेशन कंप्लीट होता है। एक तरह से एक ब्यौरा होता है सही जानकारी का कि आपने जो भी जानकारी शासन को दी है नियुक्ति के दौरान वो सत्य थी। तो बस उसी के लिए ये पुलिस वेरिफिकेशन होता है। इसके साथ साथ शपथ पत्र और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट के बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले पुलिस वेरिफिकेशन का देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ आप सारा चीज़ भर लेंगे खुद से पढ़ पढ़ के। ये सारी इजी चीज़ें हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो मेन चीज़ है ये पहचान प्रमाण पत्र। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे साइन लगेगा। आपका जो पुलिस वेरिफिकेशन रहता है उसमें साइन किसका होता है? तो सबसे फ्रंट में जो दिया हुआ है राजपत्रित अधिकारी केंद्रीय या राज्य वाले, तो आप कोशिश कीजिए कि आपके फॉर्म में जो भी साइन करें वो राजपत्रित अधिकारी हों। तो फ्रेंड्स, राजपत्रित अधिकारी जैसे कि हायर सेकेंडरी स्कूल में जो टीचर्स रहते हैं, व्याख्यातागण रहते हैं, प्रिंसिपल रहते हैं, वो सब ग्रीन कलर के पेन से साइन करते हैं। उनको अधिकार रहता है कि वो साइन करें बिकॉज वो राजपत्रित अधिकारी रहते हैं। तो आपका जो बेस्ट ऑप्शन है, आप हायर सेकेंडरी स्कूल में जाएं, वहाँ के प्रिंसिपल से या उनकी अनुपस्थिति में कोई भी प्रभार में उनसे, या फिर राजपत्रित जो व्याख्यातागण है उनसे भी आप साइन करवा सकते हैं। तो आप कहीं भी इन लोग से साइन करवा सकते हैं। इन केस अगर ये प्रेजेंस नहीं है या हायर सेकेंडरी स्कूल में आप नहीं जा रहे, तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है कि शासकीय शैक्षणिक संस्थाओं के प्रधानाचार्य हैं, जैसे मिडिल स्कूल में भी आप जो प्रिंसिपल हैं उनके पास जा सकते हैं। तो और क्या दिया हुआ है, पोस्ट मास्टर, पंचायत निरीक्षक, जो भी अधिकारी हैं ऊपर में, इनके पास भी आप जा सकते हैं। तो ये पुलिस वेरिफिकेशन के पूरे मामले में जहां आप अपना दस्तावेज फिल करते हैं उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पहचान प्रमाण पत्र में किसी भी बड़े अधिकारी का, जो इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है, उसका साइन होना। तो यहाँ पे आपका वेरिफिकेशन क्लियर माना जाएगा। ओके दोस्तों, अभी हम आगे देखते हैं आगे क्या होता है। आगे है ये आपका मेडिकल बोर्ड। ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का रहता है, जिला चिकित्सालय का रहता है। जिस जिले में आपकी नियुक्ति हुई रहती है, आपको ज्वाइनिंग के जस्ट बाद, जब आप कार्यभार अपना ग्रहण कर लेते हैं ज्वाइनिंग की तिथि में, उसके बाद कम से कम आपको 4-5 दिन का समय दिया जाता है कि आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर कर लें। और उसमें होता है आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको उस जिले का जो जिला चिकित्सालय है वहाँ जाना होता है। अब आपके पास में टाइम ड्यूरेशन रहेगा 4-5 दिन का। तो फ्रेंड्स, आप उस तिथि को जिला चिकित्सालय जाएं जिस दिन में वहाँ के एमडी जो हैं या फिर जो भी अधिकारीगण हैं, मेडिकल ऑफिसर, वो बैठते हों, उनके प्रेजेंस में जाएं। कभी कभी क्या होता है कि आप जाते हैं लेकिन आपका काम नहीं हो पाता क्योंकि वहाँ पे एमडी नहीं रहता। जैसे अलग अलग जिला में निर्धारित रहता है ना कि कब वहाँ के एमडी बैठेंगे उस दिन में। लाइक बलौदा बाजार का जैसे बुधवार है या गुरुवार है, अन्य जिले का वैसे ही होगा डे। तो आप उस डेट को पहले नोटिस करें कि किस दिन में जा रहे हैं, बैठे रहते हैं वहाँ के एमडी। उसके बाद में आप जाएं उस दिन, और फिर वहाँ पे जाने के बाद में आपका सारा काम एक दिन में हो जाएगा। आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। आप सुबह जाएंगे 9-10 बजे, उसके बाद में पूरा काम आपका शाम तक में कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट में क्या क्या होता है। तो वहाँ पे आप सबसे पहले जब जाएंगे तो आजकल तो कोविड टेस्ट भी होने लगा है। पहले ब्लड सैंपल ही लेते थे, लेकिन अभी कुछ कुछ टाइम हुआ है कि जब से कोविड आया है तब से नौकरी में भी कोविड टेस्ट होता है। कोविड टेस्ट का जो रिजल्ट रहता है फ्रेंड्स, वो आपको मोबाइल पे एसएमएस कर दिया जाता है 2-3 घंटे के अंतर्गत, और ब्लड सैंपल का भी शाम तक में आ जाता है। और जो आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है वो भी आपको उसी दिन ही मिल जाएगा। आप थोड़ा वेट कर लीजिएगा जब आप जाएंगे तो। और कभी कभी थोड़ा बहुत अमाउंट देंगे, पैसा 100-200, तो भी जल्दी काम कर देते हैं। और मेन चीज़ इसमें ये रहता है, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको बनवाने जाना है तो उस दिन वहाँ के जो जिला चिकित्सा अधिकारी हैं, एमडी वगैरह, वो रहें तो आपका काम उसी दिन हो जाएगा, नहीं तो आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा।
और आई टेस्ट वगैरह होता है, आपका हीयरिंग टेस्ट, ये सब टेस्ट कॉमन टेस्ट होते रहता है। अल्फ़ाबेट दिखाते हैं, 1 2 3 4 दिखाते हैं कि आपको उसको रैंडम ऐसे जल्दी जल्दी पढ़ देना है, अटकना वटकना नहीं है वहाँ पे। ये सब एकदम बेसिक चीज़ें हैं फ्रेंड्स। यहाँ जब तक आपका ज्वाइनिंग और ये प्रोसीजर होता नहीं है तब तक आपको कुछ ज़्यादा ही डर लगता है। उसके बाद में सारी चीज़ें नॉर्मल लगने लगती है कि आप और अगले 4 लोगों को भी बता देंगे कि ऐसा ऐसा होता है, आप भी जाओ आराम से हो जाएगा करके। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे एक और चीज़ है, जो शपथ प्रमाण पत्र होता है उसमें क्या क्या होता है। कभी कभी देखिए, जब आप जिला कार्यालय में नियुक्ति लेने के लिए जाते हैं, शपथ पत्र आपको टाइपराइटर से लिख के दिया जाता है कि मेरा नाम ये है, मैं इतने वर्ष की हूँ और मेरे पिता का नाम ये है, मैं यहाँ की निवासी हूँ, मेरा जो ज्वाइनिंग है यहाँ इस दिन में हो रहा है। तो वहाँ पे जो नोटरी करता लोग होते हैं, जो लॉयर टाइप कोट पहन के घूमते रहते हैं, उन लोग साइन वाइन कर देते हैं, वहाँ पे काम बन जाता है। और कोइंसिडेंस, किसी की किस्मत ख़राब हो तो ऐसा भी हो सकता है कि टाइपराइटर ना मिले वहाँ पे, तो आप एक नोटरी वाला पेज ले सकते हैं, जिसमें भारत जो छत्तीसगढ़ शासन का नोटरी वाला रहता है उसको, वो आसपास में कार्यालय, रोजगार कार्यालय के पास जिस जिले में आप जाते हैं ना, उसी वहीं पे ही रहता है। आप आसपास ढूंढ लीजिएगा, किसी से पूछ लीजिएगा कि यहाँ पे नोटरी करने वाले, शपथ प्रमाण पत्र बनाने वाले कहाँ हैं करके, फिर वहाँ पे ही रहता है। तो आप जाएंगे वहाँ पे, और इन केस अगर टाइपराइटर वाला नहीं मिलेगा तो आप खुद से भी नोटरी वाला जो दस्तावेज पेज आता है उसमें खुद से अपने हाथों से लिख सकते हैं। जो भी लिखने को वहाँ सामने वाला आपको बोलेगा कि मेरा नाम अमुक है, मेरे पिता का नाम ये है, फिर जितनी भी चीज़ें आपको लिखने के लिए बोलेंगी वहाँ पे आप लिख सकते हैं। फिर वहाँ पे नोटरी करता लोग साइन कर देते हैं, उसके बाद सील लगा के आपको दे देते हैं, तो आपका सारा काम बन जाता है। इस पूरे प्रोसीजर में फ्रेंड्स आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा घबराहट होते रहता है कि नियुक्ति के दौरान कोई दिक्कत ना आए। तो यकीन मानिए, इतना सब जो है आप देख के जाएंगे वीडियो वगैरह तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा, क्योंकि हर चीज़ जहाँ पे आप अटकने वाले रहेंगे उसका सेकंड ऑप्शन ज़रूर होगा कि काम बन जाए, और जनरली काम बन ही जाता है, तो ज़्यादा टेंशन ना ले। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और दोस्तों, वेरिफिकेशन और ये सब ज्वाइनिंग प्रोसीजर में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, 7 तारीख तक का, जैसा कि बीएड वालों को मोहलत मिला हुआ है दावा पत्ती का। तो 7 के जस्ट बाद 8 9 10 जनवरी तक, इन 3 दिन के अंदर में, जो 3 डेज है आपका, 3 दिन के अंदर में क्या होगा कि हो सकता है वहाँ पे लिस्ट जो है जारी हो जाए, मॉडिफाई होके भी जारी हो सकती है, या फिर 1:1 वाली ही आएगी। तो जो भी हो, चाहे 1:1 में आए या फिर 1:2 में आए, डीपीआई लिस्ट जारी कर देगा तीन दिन के अंदर में, 10 जनवरी तक में। और जो आपका काउंसलिंग का प्रोसीजर है वो 11 से 15 जनवरी के बीच में हो जाएगा फ्रेंड्स। 11 से 15 जनवरी के बीच में ज़्यादा संभावना है आपका जो काउंसलिंग है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आप रेडी रखें ये सारे दस्तावेज को, वहाँ पे जाने के बाद कोई गड़बड़ी ना हो, और अगर लगे कि कुछ बिगड़ रहा है तो वो भी चिंता वाली बात नहीं है, सब काम अपने आप ही निपट जाता है दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।